बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वफाकी शरीयत अदालत की तरफ से एक फ़ैसला आया है जिसमें जो वो एक्ट जो 2018 में पास हुआ था और जिसमें जो है वो जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हुकूक़ की बात की गई थी, उसकी बहुत सारी शिकों को नाजायज़ करार दिया है और गैर शरई करार दिया है और उन शिकों को फिलफौर जो है वो निकालने का हुक्म जारी किया है। अहले पाकिस्तान के लिए ये जो मामला है और ये जो हुक्म है ये बहुत ही खुशाइंद है और वो लोग जो इस एक्ट पे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जो है वो सेंटर मुश्ताक जैसे लोग, ये उनके लिए भी एक मुबारकबाद का मौका है। ऐसे में जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या वो ताकतें जिन्होंने इस एक्ट को जो पाकिस्तान की सेनेट है और असम्बली है उससे पास करवाया है, क्या वो ताकतें अब खामोश होकर बैठ गई हैं या उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया है? तो इसका जवाब ना में है। उन्होंने इस जंग को पहले से भी ज़्यादा तेज़ कर दिया है और इस हवाले से जो उनकी तैयारी है वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। और उन्होंने जो ये काम है उसको सोशल मीडिया के ज़रिए से, हमारे तालीमी इदारों के ज़रिए से और जो है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से जो अपना एजेंडा है उसको फैलाने के काम को पहले से भी तेज़ कर दिया है। अब अगर आपने गौर किया हो तो जो है मीडिया के ऊपर आपको इस तरह के कई इश्तिहारात, एड्स और कई ड्रामे, सीरियल्स नज़र आ रहे हैं जिनमें किसी ऐसे करैक्टर को, किरदार को तवातुर से दिखाया जा रहा है जो कि बज़ाहिर देखने में मर्द है लेकिन उसकी जो हरकतें हैं और उसके जो काम हैं और उसके जो पसंद नापसंद है वो लड़कियों की तरह की है। या इस तरह है कि एक जो ख़ातून है, देखने में ख़ातून है, लड़की है, फ़ीमेल है, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं, उसकी जो बातें हैं और उसकी जो पसंद नापसंद है वो लड़कों की तरह से है। और इस तरह के लोगों को ड्रामों के ज़रिए से एक उनको सिंपैथाइज़ किया जा रहा है, उनके साथ एक हमदर्दी का रवैया दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से एक ड्रामा पाकिस्तानी टीवी चैनलों पे ऑन एयर हुआ और उसका एक क्लिप मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप इसको पहले सुनिए और उसके बाद मज़ीद इस पे बात करते हैं। आपको एक बात बताऊं बेटा। जी बाबा। आपको पता है ना, मैं आपसे कहता हूं कि आप बहुत स्पेशल। जी बाबा। आपको पता है मैं ये बात क्यों कहता हूं? क्यों कहते हैं बाबा? इसलिए बेटा कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा बेटा। कभी तो आपका दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे और बाबा आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे बेटा। ये फैसला बेटा आपने बड़े होने के बाद करने कि आपने कैसे रहना। अभी तो सिर्फ आपने पढ़ना है और बहुत सारी एजुकेशन हासिल करनी है मेरे बेटे। नाज़रीन किराम, ये जो क्लिप है इस ड्रामे का, इसमें एक बाप अपने बच्चे से ये कह रहा है और उसको बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में ये बात कर रहा है कि बेटा, तुम्हारा जो दिल करता है वो पहनना और तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करना। इस तरह के या इससे मिलते जुलते अल्फाज वो अपने बेटे से या वो इंटरसेक्स है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है, उसके साथ वो इस तरह की बात कर रहा है। ऐसे में बज़ाहिर ये महसूस होता है कि इसमें क्या गलती है। असल में वो बच्चा इंटरसेक्स है या ट्रांसजेंडर है, अभी हम इस मौजू पे बात नहीं करना चाहते। सरेदस्त हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ है उसको जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको मिक्सअप करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। जो बिल सेनेट से मंजूर हुआ उसमें भी जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ था और उसका उर्दू तर्जुमा ख्वाजा सरा किया गया। हालांकि ट्रांसजेंडर का जो दुरुस्त तर्जुमा है वो ख्वाजा सरा नहीं है। ख्वाजा सरा के लिए जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो इंटरसेक्स का लफ्ज़ है। जो ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ है
ये उस जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे फ़र्द के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जिसने अपनी जिन्स बदल ली हो। पहले मर्द था तो वो औरत बन गया, या औरत था तो बाद में वो मर्द बन गया। ऐसे फ़र्द के लिए ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसके लिए इंटरसेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। तो पहली बात जो है वो ये है कि इन दोनों लफ्ज़ों को मिक्सअप किया जा रहा है। और यही मामला जो है, जो पहला बिल था 2018 वाला, उसमें भी ये था कि उसमें इस लफ्ज़ को, ट्रांसजेंडर को ख्वाजा सरा के तौर पे पेश किया गया और लोगों को गुमराह किया गया। दूसरी बात यह है कि जो वो बिल था उसमें एक शख्स को अपनी जिन्स बदलने का इख्तियार यूँ दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से अपने जेंडर को चेंज कर सकता है या कर सकती है। और अगर उसका दिल करता है, चाहे वो बायोलॉजिकल मर्द है, देखने में मर्द है, हट्टा कट्टा मर्द है, और वो अपने आप को औरत डिक्लेयर करवाना चाहता है, तो उस पर कोई कदगन मौजूद नहीं थी। या एक औरत बायोलॉजिकल औरत है और वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवाना चाहती है, तो उस पर भी कोई कदगन मौजूद नहीं थी। और इस हवाले से बाकायदा कानून साजी की गई थी कि नादरा के पास अगर कोई फ़र्द जाता है और वो अपने आप को मर्द से औरत या औरत से मर्द डिक्लेयर करवाना चाहता है, तो नादरा वाले फिलफौर उसका ये काम करेंगे और उसकी पसंद का जेंडर जो है वो उसको तफवीज़ कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो वफाकी शरई अदालत के जो फ़ैसला आया है, बहुत ही खुशाइंद फ़ैसला है। और उसके बाद जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि अभी तक ये जो जंग है वो ख़त्म नहीं हुई। अभी तक जो है वो एक पहलू से, एक साइड से थोड़ी सी कामयाबी अहले पाकिस्तान को मिली है, लेकिन अभी ये जंग बहुत तवील है। और इस पर जो मुक़्तदिर इदारे हैं, जो NGOs हैं और जो बहुत सारे पाकिस्तान में काम करने वाली कुव्वतें हैं, वो अपना जो है वो हर तरह से ज़ोर लगा रही हैं। ज़हन में एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक फ़र्द वो अपना जो भी जेंडर वो चूज़ करना चाहता है, तो इसमें क्या कबाहत है, क्या मसला है इसमें? अगर एक शख्स समझता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मेरे ख़यालात औरतों की तरह से हैं, तो जो है उस पर जो है कोई रुकावट या हर्डल डालने की क्या ज़रूरत है? तो इसका जवाब ये है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जानवर बन के रहना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमें जो है वो डॉग डिक्लेयर किया जाए, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने बिल्ली बन के रहना है। तो क्या उनको इस बात का इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी की जो है वो जो खलकत है उसको अपना लें, या किसी शख्स को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि अगर एक शख्स कहता है कि मेरा चोरी करने को दिल करता है, तो उसको कहा जाए कि हाँ, इस मासूम की जो मासूमाना एक ख्वाहिश है उसको पूरा होने देना चाहिए। या इस दुनिया में ऐसे भी लोग साइको मौजूद हैं जो कि अपने हलाल रिश्तों के साथ, महरम रिश्तों के साथ ताल्लुकात, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और इस तरह के कई वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। तो क्या किसी भी फ़र्द को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने जो हलाल रिश्ते हैं उनको पामाल करे, और अपने जो महरम रिश्ते हैं उनको पामाल करे और उनके साथ रिलेशनशिप बनाए? क्या इस बात की आज़ादी होनी चाहिए? अगर जो है वो सेकुलर जो नज़रिया है उसको सामने रखा जाए तो इन सब चीज़ों की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन जो इंसानी नेचर है, इंसानी फ़ितरत है, और ख़ास तौर पे दीन इस्लाम है, वो इस बात की आज़ादी जो है वो किसी को नहीं देता। अगली बात ये है कि अगर हर शख्स को अपना जेंडर चूज़ करने की आज़ादी मिल जाए, तो उसका जो है वो सोसाइटी को कई तरह से नुकसानात होंगे, और जो सबसे ज़्यादा नुकसानात होंगे वो हमारी सिनफ़े नाजुक और हमारी ख़वातीन को इसके सबसे ज़्यादा नुकसानात होंगे। क्या नुकसानात हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स को जो है वो अपना जेंडर चूज़ करने की इजाज़त मिल जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर एक हट्टा कट्टा मर्द है और वो अपने आप को उसने औरत डिक्लेयर करवाया हुआ है, तो वो हमारी जो ख़वातीन के हॉस्टल्स हैं उनमें जाके रह सकता है, जो ख़वातीन के स्विमिंग पूल्स हैं वहाँ जाके वो नहा सकता है। उसके अलावा अगर किसी जगह पे जॉब ऑफ़र होती है किसी ख़वातीन के लिए, तो वो वहाँ भी अप्लाई कर सकता है। तो इसके सबसे ज़्यादा जो असरात होंगे वो हमारी ख़वातीन के ऊपर ही होंगे। जिस तरह के एक जो रैपर, उसके बारे में कहा जाता है कि वो हट्टा कट्टा मर्द था, गालिबन अमेरिका का, तो उसने अपने आप को जो है वो औरत डिक्लेयर करवाया, और उसके बाद उसने क्या किया कि ख़वातीन का एक मुकाबला हो रहा था जो है वो वेट लिफ्टिंग का, वो उसमें गया और उसने जाके उस मुकाबले में हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद ना सिर्फ वो मुकाबला जीता, बल्कि उसने उसके साथ साथ जो ख़वातीन के वेट को उठाने के, वेट लिफ्टिंग के जितने भी रिकॉर्ड थे, वो सारे रिकॉर्ड उसने कुछ ही लम्हात में ब्रेक कर दिए।
तो उसके बाद वो बाहर आया और आके उसने कहा कि मैं अपना जेंडर अब चेंज करता हूँ और अपने आप को जो है वो दोबारा से उसने मर्द डिक्लेयर करवा लिया। और उसका कहने का मकसद ये था कि अगर इस बात की आज़ादी मिल जाए तो उसके असरात किस तरह से हो सकते हैं। तो अगर हम अपने आप को, हमारी सोसाइटी को जो है वो महफूज रखना चाहते हैं होमोसेक्सुअलिटी से, या जो है वो हम अपनी ख़वातीन को महफूज रखना चाहते हैं, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जो जेंडर और जो जिन्स अल्लाह ताला ने एक फ़र्द की बना दी है उसको उसी जिन्स के साथ ज़िंदा रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होंगी और इसका सबसे ज़्यादा शिकार हमारी वुमन होंगी। और उसके अलावा जो इंटरसेक्स हैं, ख्वाजा सरा हैं, वो जो हमारे यहाँ नज़र आता है कि इशारों पे मांग रहे हैं, नाच रहे हैं और गलियों में घूम रहे हैं, जो असल ख्वाजा सरा हैं उनकी तादाद उनमें बहुत ही कम है। तो इसलिए इस तरह के कवानीन के ज़रिए से जो अपना एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है उसके हवाले से हम सबको जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस हवाले से अपनी मालूमात को बढ़ाना चाहिए, हमारे जो मुतल्लिका लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए, हमारे बच्चों को अवेयर करना चाहिए, ताकि जो है वो हम हर तरह के फितने से महफूज रह सकें।